प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC दिया गया है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो A और O को जोड़िए। तब ये दिखाएं कि OB बराबर OC है या AO कोण A को समद्विभाजित करता है। चलिए एक त्रिभुज इसमें चित्र नहीं दिया गया तो इसमें एक चित्र पाड़ना होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कहता है कि AB बराबर AC, यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर है। कहता कोण B और कोण C के समद्विभाजक, कोण B और कोण C के समद्विभाजक कोई बिंदु बीच में O है, A से लंब डालते हैं O पर तो AO हमारा परपेंडिकुलर लंब होगा। तब कहता है कि A और O को जोड़िए, A और O को जोड़िए तो जोड़ दिए। तब कहता दिखाएं कि OB बराबर OC है या नहीं। माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर AC। जब ये भी बराबर AC होगा तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज AO। सही, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है। जब वो कहते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC बराबर, तो हम यहाँ कह सकते हैं चूँकि इसलिए कोण AOB बराबर 90 डिग्री, जब यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो यह बनाता है समकोण 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ भी यह बनाएगा 90 डिग्री का कोण, यह भी समकोण है। तो इसलिए कह सकते हैं कोण AOC बराबर 90 डिग्री। जब दोनों अगर ये 90 डिग्री बराबर हैं तब यहाँ नहीं कह सकते हैं कि यह दोनों भुजा बराबर है, AB बराबर AC, AB बराबर AC। जब यह बराबर है तो हम यहाँ आते हैं कहते हैं कि OA बराबर OA उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु से OA बराबर OA, क्योंकि OA यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों के लिए है, इसलिए इसे उभयनिष्ठ माना गया है। इसलिए नहीं, OA बराबर OA यह उभयनिष्ठ लंब होता है, उभयनिष्ठ लंब होता है। तो यह लंब जो है इस दोनों त्रिभुज के लिए आया है, त्रिभुज AOB और ये त्रिभुज AOC के लिए, इसलिए यह उभयनिष्ठ आया है कि यह AO लंब है AOC के लिए और AOB के लिए। तो इसलिए यहाँ लिख दिए OA बराबर OA उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु से। तब यहाँ कह सकते हैं जब यह भुजा बराबर है, जब यह दोनों लंब अगर एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि BC भुजा पर कोई बिंदु O लिया, A और O को मिला दिया जिसमें OB बराबर OC यह दो भागों में बांट रहा है। OB बराबर OC, जब यह लंब डाला जाता है, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज जब बराबर होते हैं तो यहाँ कह सकते हैं कि यह भुजा और यह भुजा भी आपस में बराबर होगा, तो यहाँ कह सकते हैं OB बराबर OC। यह 1 नंबर प्रूफ हो गया, 1 नंबर प्रूफ। 2 नंबर में आते हैं तो 2 नंबर में कह रहा है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। हाँ, AO कोण A को समद्विभाजित करता है, जहां कोण AOB बराबर कोण AOC
या कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी, वो दोनों क्या आपस में बराबर हैं। कोण ए बी ओ या कोण ए सी, वो यह कोण और यह कोण क्या दोनों आपस में बराबर है। तभी नहीं यह एक दूसरे को ये दो भागों में बांट रही है, एक दूसरे को दो भागों में बांटे, इसलिए यहाँ कह सकते हैं ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। प्रूफ हो गया, यही ना हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत हाँ सब कहता ये 2 नंबर में त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी पर समलंब समद्विभाजक है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी का एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कहता है सिद्ध करने के लिए ए बी बराबर ए सी है या नहीं, ए सी है या नहीं। चलिए आते देखते हैं, मान लेते माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। भुजा BC पर D कोई बिंदु लिया A और D को मिलाया, तब कह सकते हैं AD परपेंडिकुलर BC, मतलब AD लंब है BC पर, AD लंब है। जैसे ही AD लंब होता है BC पर तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज ADC, दोनों ये त्रिभुज क्या आपस में बराबर। जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं तब यह कह सकते हैं कि दोनों कोण भी हमारा क्या होगा बराबर, इसलिए कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री। यह हमेशा समकोण बनाते हैं किस भुजा से, कोण B बराबर कोण C से। जब यह समकोण है तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या है बराबर है, तब यह कह सकते हैं AD बराबर AD उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु से AD बराबर AD, तब हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए कोण ABD बराबर कोण ACD, ABD यह कोण और ACD यह कोण दोनों ये बराबर होंगे, है ना। जब यह कोण और यह कोण बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब ये त्रिभुज बराबर है तब भुजा भी हमारा क्या होगा आपस में बराबर होगा। जब भुजा बराबर है तो यह बिंदु भी हमारा क्या होगा आपस में बराबर होगा, जबकि BD बराबर CD, यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह भुजा और यह भुजा बराबर है, जब ये दोनों ये अगर ये त्रिभुज बराबर है, इसलिए त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज ADC। जब ये त्रिभुज बराबर है, जरूर है कि यह दोनों भुजा भी हमारा क्या है बराबर, यहाँ कह सकते हैं AB बराबर AC। प्रूफ ठीक है। हो गया।
कहता है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी एफ डाले गए हैं। तो हमें दिखाना है कि ये शीर्षलंब ये बराबर होते हैं या नहीं, ये शीर्षलंब ये बराबर होते हैं या नहीं। मान लेते हैं, माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिसमें कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, जहाँ कोण बी बराबर कोण सी दिया गया है, कोण बी बराबर कोण सी दिया गया है कि यह कोण और यह कोण हमें हमारा क्या है, बराबर है। जब यह बराबर है, जरूर है कि यह भुजा और यह भुजा हमारा ये बराबर है, हमारा क्या है, बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए ई बी बराबर त्रिभुज ए एफ सी कहता है ए ई बी यह त्रिभुज और ए एफ सी यह त्रिभुज दोनों ये बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं, जरूर है कि सी एफ और पी एफ भुजा आपस में ये बराबर होंगे। जब यह बराबर है तो हम यह कह सकते हैं, इसलिए कोण ए एफ सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी समकोण बना रहा है और यहाँ भी समकोण बना रहा है, तो दोनों कोण हमेशा समकोण बना रहा है। तब यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए एफ सी दोनों के आपस में बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सी एफ बराबर बी एफ दोनों के आपस में बराबर है। तब यहाँ लेते हैं कि त्रिभुज बी एफ सी, इसलिए त्रिभुज बी एफ सी बराबर त्रिभुज सी ई बी एफ सी बराबर सी ई बी, यह दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या हैं, बराबर है। जब यह दोनों अगर ये त्रिभुज बराबर है तो हम यह कह सकते हैं कि बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह दोनों भुजा बराबर है, जरूर है कि इसीलिए कोण बी एफ सी बराबर 90 डिग्री, इसीलिए कोण सी ई बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ भी हमारा समकोण बना रहा है, यहाँ भी हमारा क्या बना रहा है, समकोण बना रहा। जब ये समकोण बना रहा है, जरूर है कि यह भुजा और यह भुजा हमारा क्या है, बराबर है। जब यह बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज बी एफ सी बराबर त्रिभुज सी ई बी, कहते हैं यह त्रिभुज बी एफ सी यह त्रिभुज और सी एफ बी यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह दोनों बराबर हैं, जब यह दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि यह त्रिभुज भी आपस में ये बराबर हो गए। इसलिए त्रिभुज ए ई बी बराबर त्रिभुज ए एफ सी, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है। जब सभी त्रिभुज ये बराबर हो गए तो यह भुजा और यह भुजा बराबर नहीं होगा। ए एफ बराबर ए एफ बराबर ए, जरूर है जब यह भुजा और यह भुजा बराबर है, जरूर है कि यह भुजा और यह भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए बी बराबर सी एफ ये कहता है, हाँ कहता है बी बराबर से क्या ये शीर्ष लंब दोनों ये बराबर होंगे, क्योंकि यह सी एफ ए बी पर लंब है और बी ए सी पर लंब है, इसलिए दिया गया है। चूँकि
सी एफ ए बी पर लंब है और बी ए सी पर लंब हैं, ए सी पर लंब है। जब यह दोनों लंब है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ, दोनों क्या आपस में लंब और ये बराबर है, लंब और बराबर है। तो ऐसे इसको लिखना नहीं ना है। हाँ तब तो प्रूफ तो होइए कि आप यहाँ खाली लिखना है कि सी एफ परपेंडिकुलर, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, इसीलिए बी परपेंडिकुलर ए सी। तब यहाँ कह सकते हैं इसीलिए कि बी एफ बराबर एफ सी। कितना मिनट का हमको यहाँ समझाना पड़ता है, मैंने फिगरों पर नहीं खींचना पड़ता है लकीर। जब नहीं खींचेंगे तो समझेगा कैसे बच्चा। इसीलिए हम कैमरा जो निकालते हैं ताकि उधर लगा दे, उधर कैमरा करते हैं। इतना छोटा लिखने में आपने दिया, बड़ा लिखे तो उधर कर निकालना पड़ेगा। हाँ तो और क्या मिटाना पड़ेगा। 4 नंबर कहता है 4 नंबर ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ है, बी ई और सी एफ ये बराबर हैं। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और ये त्रिभुज ए सी एफ दोनों ये बराबर और सर्वाग्रसम में है कि नहीं है। तब यहाँ ए बी बराबर ए सी अर्थात त्रिभुज ए बी से एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए आते देखते हैं। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज लिया, ए बी सी एक त्रिभुज लिया, तो ए बी सी एक त्रिभुज तो ले लिए। कहता ए बी भुजा ए बी पर सी एफ लंब डाला, सी एफ, और उसी प्रकार भुजा एसी पर बी लंब डाला, डी लंब डाला। जब ये लंब डालते हैं जरूर है कि इसमें ये त्रिभुज, जब ये लंब डालता है तो यहाँ हमेशा समकोण बनाते हैं कौन, यहाँ भी ये समकोण बनाएगा, यहाँ भी समकोण बनाएगा। जब यहाँ समकोण बना दिया जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है। कहते हैं ए सी एफ और ये त्रिभुज ए ई बी दोनों क्या आपस में बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में, इसलिए त्रिभुज ए एफ सी बराबर त्रिभुज ए ई बी, यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं इसलिए कोण ए एफ सी बराबर कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री। जरूर है जब यहाँ समकोण बनाता है तो समकोण यहाँ कितना बनाता है 90 डिग्री। जब यह 90 डिग्री बना लिया है तो यह त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। जब यह बराबर हो गया त्रिभुज तो यहाँ कह सकते हैं कि यह भुजा और यह भुजा बराबर है, ए एफ बराबर ए ई, यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर हो गया अब लेते हैं ये त्रिभुज
इसलिए त्रिभुज बी एफ सी बराबर त्रिभुज सी एफ बी में, दोनों ये त्रिभुज क्या आपस में बराबर है। जब यह दोनों अगर ये त्रिभुज बराबर है तो यह भुजा और यह भुजा भी आपस में ये बराबर होगा। तब बी एफ बराबर सी, बी एफ बराबर सी ई, दोनों क्या भुजा आपस में बराबर है। जब यह दोनों बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं, इसलिए कोण बी एफ सी बराबर कोण सी बी बराबर 90 डिग्री। दोनों क्या आपस में 90 डिग्री या समकोण बना रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। जब यहाँ से बना रहा है समकोण तो यहाँ कह सकते हैं कि सी एफ परपेंडिकुलर ए बी और बी परपेंडिकुलर ए सी, मतलब सी एफ लंब है ए बी पर और बी लंब है ए सी पर। तब यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सभी भुजा अगर ये बराबर हो गया तो यह भुजा, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों ये बराबर है कि नहीं है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी बराबर त्रिभुज ए सी एफ बराबर और समरूप है, बराबर और समरूप। क्योंकि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या है बराबर और समरूप है। या एक नंबर हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया, एक नंबर प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर में कहता है कि ए बी बराबर ए सी, जब यह सभी भुजा बराबर है तो यह भी भुजा ये बराबर है कि नहीं है। जब बराबर है, जब यह दोनों भुजा बराबर है, जिसकी दो भुजा बराबर होती हुए समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं कि नहीं होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। जहाँ ए बी बराबर ए सी बराबर ए सी हमारा यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है, क्योंकि यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में बराबर है। जब ये बराबर है तब यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये सब कौन सा इस पार्ट का है? अच्छा, कौन सा इस पार्ट का है? हो गया 5 नंबर में कहता है ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज। कहता है कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी है या नहीं। चलिए यह एक त्रिभुज है। कहता है यह भुजा और यह भुजा बराबर है, यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में बराबर है। यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है। यह कोण से यह कोण बराबर है और यह कोण से यह कोण बराबर है। तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि कोण ए बी डी और कोण ए सी डी दोनों बराबर है या नहीं, दोनों बराबर है या। चलिए आते हैं, माना कि ए बी सी तथा बी डी सी दो समद्विबाहु त्रिभुज
दो समद्विबाहु त्रिभुज भुजा BC पर बनते हैं, भुजा BC पर बनते, क्योंकि BC पर ही एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, दोनों ये भुजा BC पर ही हमारा बन रहा है। जब ये दोनों भुजा BC पर बन रहा है तो यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, जब ये त्रिभुज ABC में लेते हैं तो यहाँ कह सकते हैं इसलिए कोण ABC बराबर कोण ACB, यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह कोण और यह कोण बराबर हो गए तो यहाँ कह सकते हैं कि AB बराबर AC, दोनों ये भुजा क्या आपस में बराबर है। जब दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ इसलिए फिर कह सकते हैं कि त्रिभुज BDC में, BDC में, इसलिए कोण DBC बराबर कोण DCB, यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि DB बराबर CD, DB बराबर CD, दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। जबकि BC बराबर BC, BC बराबर BC किस बिंदु से, घनिष्ठ बिंदु से, क्योंकि BC पर यह दोनों ये त्रिभुज बन रहे, एक यह त्रिभुज और एक यह त्रिभुज, दोनों ये त्रिभुज हमारा BC पर ही बन रहा, मतलब स्थित है। जब दोनों त्रिभुज जब BC पर स्थित है तो यह त्रिभुज से यह दोनों भुजा बराबर है और यह त्रिभुज से यह दोनों भुजा बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि जब दोनों भुजा बराबर है, दोनों एंगल बराबर है, यह कोण और यह कोण दोनों बराबर है, यह कोण और यह कोण बराबर है, इस त्रिभुज से तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण ABD और कोण ACD हमारा ये बराबर है कि नहीं है। इसलिए यहाँ कह सकते हैं इसलिए कोण ABD बराबर कोण ACD हमारा क्या है, दोनों आपस में बराबर है। प्रूफ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर AC, भुजा B बिंदु D, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB, AD बराबर AB, तो दिखाएं कि कोण BCD एक समकोण है। चलिए आते देखते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर AC कहता है यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर दे दिया गया है बुक में कि भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB बराबर AB, यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण BCD एक समकोण त्रिभुज है या नहीं, समकोण त्रिभुज है या नहीं। चलिए आते हैं, मान लेते हैं, माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC यह भुजा और यह भुजा बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
जब ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी को ए बी भुजा डी तक बढ़ाई गई है और सी और डी को मिला दिया गया है तब यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में जब ये त्रिभुज ABC में लेते हैं तो यहाँ कह सकते हैं, इसलिए AB बराबर AC क्योंकि यह भुजा दोनों ये बराबर है त्रिभुज ABC में, यह समद्विबाहु त्रिभुज हम यहाँ कह सकते हैं। इसलिए कोण ABC बराबर कोण ACB। जब यह कोण और यह कोण दोनों के आपस में बराबर है तो यहाँ लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। तो इस त्रिभुज से लिए तो यह कोण बराबर हो गया। अब लेते हैं ये त्रिभुज ADC में जहाँ AD बराबर AC, यह भुजा और यह भुजा दोनों के आपस में बराबर है तो ADC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब यह दोनों बराबर है तब यह कह सकते हैं कि कोण ADC, इसलिए कोण ADC बराबर कोण ACD दोनों के आपस में बराबर है। जब यह दोनों बराबर हैं, जब यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो यहाँ हम नहीं कह सकते कि AD भुजा और BD भुजा भी हमारा क्या है, बराबर है। तो यहाँ कह सकते हैं AD बराबर BD, AD बराबर BD, AD बराबर AB न हो, AD बराबर AB क्योंकि यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या है आपस में बराबर है। कहता है AD भुजा और AB भुजा क्या दोनों आपस में बराबर। जब यह बराबर है तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों ये बराबर है कि नहीं है, क्योंकि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज AD या DAC दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है बराबर है। जब यह दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण BCD इसलिए कोण BCD एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण BCD बराबर 90 डिग्री। और बोलिए कौन वहाँ से गई लिखे सर, लगता है डाई हो गया सर, गई पढ़ाई गई। लकीर दे दे। यस हो गया सर, बन गया। यस 7 नंबर में होगा। कहता है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी। तो कहता है कोण बी और सी ज्ञात करें। कोण बी और सी का मान निकालना है। कोण बी और सी का कहता है कोण ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज पाड़ते हैं।
जिसमें कह दिया गया कोण ए समकोण है, ए बी बराबर ए सी। अतः यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर हैं। जब यह बराबर है तो कहता है कि कोण बी और कोण सी ज्ञात करें। कोण बी और कोण सी, कहता है यह कोण और यह कोण ज्ञात करें। जब यह समकोण त्रिभुज होता है तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। जब यह समकोण यहाँ बना रहा है तो समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जब यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जरूर है कि यह भुजा और यह भुजा दोनों आपस में ये बराबर हैं। दोनों आपस में क्या है बराबर है। तब यहाँ कह सकता है कि ए बी बराबर ए सी, यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तक तीन कोण दिया गया है, कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी को माने x, जबकि कोण ए दिया गया 90 डिग्री, कोण बी दिया गया है x बराबर 180 डिग्री। एक 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180। मेरा बाएं साइड 90 है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 डिग्री। इधर 2 गुना में मेरा बाएं साइड आएगा तो क्या होगा भागा में, तो 2 से भागा देंगे 90 में तो कितना डिग्री आएगा 45। तो x बराबर आ गया 45 डिग्री। जहाँ कोण बी को माने है x, तो x बराबर 45 डिग्री। कोण सी को भी माने है x, तो x बराबर 45 डिग्री। इसीलिए कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। आंसर यही क्वेश्चन था ना, जो कह रहा हूँ निकाल दिए, हो गया हो गया। हाँ सर, बी और सी का मान होता है कॉमन है इसमें डिफरेंस। अच्छा बराबर है, यस ये तो बराबर है। ओके सर, कहता है सिद्ध करे कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। चलिए प्रत्येक कोण कहता है 60 डिग्री का। एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ले लिए। जब समबाहु त्रिभुज यह हो गया है तो कहता है सिद्ध करने के लिए कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है या नहीं होता है। चलिए मान लेते, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जहाँ ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर हैं, जरूर जानते हैं कि तीनों कोण भी इसका ये बराबर होंगे। जब इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर कोण बी ए सी, तीनों कोण आपस में क्या है बराबर। जब तीनों कोण बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं x, इसको भी x, इसको भी x। देखते हैं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। जानते हैं कि हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री।
180 डिग्री होता है, जहाँ दिया गया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, जबकि कोण ए को मान है x, कोण बी को मान है x, कोण सी को मान है x बराबर 180 डिग्री। 1 2 1 3x बराबर 180 डिग्री। 3 बाएं साइड मेरा गुना में है, दाएं साइड आएगा तो क्या होगा भागा में। जब 3 से काटा 180 कितना बार में 60 बार में, इसलिए x बराबर 60 डिग्री, जहाँ कोण ए बराबर x माने 60 डिग्री, कोण बी x बराबर माने 60 डिग्री, कोण सी बराबर x माने हैं 60 डिग्री। हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है।